हमारे जीवनों में वचन जानना बहुत जरूरी है। वचन के अलावा आपके जीवन में कुछ भी हो, कोई फायदा। आप बहुत सुंदर गाते हो, आराधना करते हो, उछलते हो, कूदते हो, है ना, बहुत सारी चीजें करते हो, लेकिन वचन नहीं मालूम तो क्या होगा? एक आप ऐसे एक योद्धा की तरह होंगे जिसके आंख पर क्या बांध दी गई है? पट्टी बांध दी गई है, और उसे क्या कर दिया गया है? युद्ध के लिए मैदान में खड़ा कर दिया गया है ना। तो एक योद्धा आंखों पे पट्टी बंधा हुआ और लड़ाई के लिए खड़ा हो जाए तो कैसा रहेगा? चलो आपको मैं उसको और अच्छे से बताना चाहूंगा। रूपल भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बैठो बताइए, है ना। रूपल यहाँ पे है ना, रूपल के सामने आजा बेटा, इधर आ जाओ। इन दोनों की लड़ाई करवा दी जाए तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? रूपल भैया जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? है? अब रूपल भाई के आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और इसके हाथ में एक डंडा दे दिया जाए, अब कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? जोर से बोलिए ना। नाम बता दे। नाम नहीं? राज। बड़ा अच्छा नाम है। कौन जीतेगा? राज। तब रूपल की ताकत और सारे लंबाई चौड़ाई का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? आंखों पे पट्टी, ये चलाएंगे, मारेंगे, वार तो करेंगे, लेकिन कहां पे करेंगे? हवा में। इनको लगना, क्योंकि देख ही नहीं रहे इन्हें, है ना। बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो कहने का अर्थ क्या है? वचन अगर किसी के जीवन में नहीं है तो इसी समान है। हालेलुया। तो वचन के बगैर आप अपने जीवन में इस बात को समझ जाइए कि आप शैतान का सामना नहीं कर सकते। वचन के बगैर आप कभी भी उस शैतान का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और एक जयवंत मसीह जीवन आप नहीं जी सकते। आप मसीह कहलाए जा सकते हैं। मसीह का जो नाम आपका हो सकता है, या आप एक क्रॉस टांगे होंगे, आपके घर पे होगा या आपके गले में होगा या कहीं पे भी होगा, लेकिन मसीह बनना है तो वचन पे चलना बहुत जरूरी है। वचन हमारे जीवनों में होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि एक ऐसी भीड़ का मतलब संसार की बात नहीं कर रहा, मसीह लोगों की एक बड़ी भीड़ है ना। और उसमें कई बार लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को देख के चलने की कोशिश करते हैं, और जब हम एक दूसरे को देख के चलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? ठोकर खाते हैं। हमें किसे देखना है? यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया। यीशु को देखना है और यीशु के वचन को देखना है। यीशु का वचन, प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, वो वचन हमारे जीवनों में सब चीजों को साफ करके देता है। हालेलुया। अन्यथा हम चाहे जैसा कोशिश करें बेहतर से बेहतर करने का, लेकिन कभी भी आप एक मसीह जयवंत जीवन नहीं जी पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। आज लिस्ट में नाम तो प्रचार का किसी और का है, लेकिन प्रभु के दास रास्ते में है, वो उनका आने का समय, क्योंकि वो आज एक जो बाइबल क्विज वही लेने वाले हैं, तो मैंने साथ ही साथ वचन की सेवकाई भी उन्हें दी थी, तो वो हमारे बीच में अभी आए नहीं है। उनको क्योंकि उनका चर्च 12 बजे से पहले खत्म होता है, फिर वो आते हैं, शायद थोड़ा समय लग रहा हो। लेकिन आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 5वें वचन से पढ़िएगा जरा। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। काम करिए, 3 वचन से पढ़िएगा। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य की भली भांति पहचान ले। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही विचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
तीमुथियुस की पहली पत्री उसके 2 अध्याय के 3, 4, 5, 6 और 7वें वचन को हमने यहाँ पर पढ़ा है। और इस वचनों में हम देखते हैं यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो वचन को लिखता है तीमुथियुस को, अपने प्रिय चेले को, और यहाँ पर कहता है कि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, और वो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, और वे चाहता है कि हम सब क्या करें, मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। परमेश्वर को भाता और अच्छा भी लगता है, कौन सी बात? मनुष्यों का उद्धार। विषय यहां पर मनुष्य के उद्धार का है। हालेलुया। और इस बात को मुझे और आपको समझना है। आज हम जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं उसके पीछे भी रीजन, कारण यही है कि हम और आप उस उद्धार में शामिल हों। हालेलुया। परमेश्वर ने जो सबसे पहली बुलाहट हमारे जीवनों में दी है, वो कौन सी बुलाहट है? क्या बुलाहट है? कि हम उस पाप के जाल से छुटकारा पा करके प्रभु ने हमारे लिए जो सुसमाचार किया है कि हमारे लिए स्वर्ग राज्य का रास्ता खोल दिया जाए, जिसके काबिल और योग्य हम बिल्कुल भी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जरिए, हालेलुया, कि मनुष्य जो पापों में है, जो श्रापों में है, वो उद्धार पाए, पापों से अपने निजात पाए, छुटकारा पाए। हालेलुया। हम यहां पर जब पढ़ते हैं इस बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वचन कहता है कि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता है, वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। क्या लिखा? और वो सत्य को भली भांति, तो मतलब जो उद्धार पाए हुए, उद्धार पाने वाले हम जन हैं, उनको क्या होना चाहिए? सत्य को भली भांति पहचान लेना चाहिए। क्या आप सत्य को भली भांति पहचानते हैं? क्या आप सत्य को भली भांति पहचानते हैं? सत्य क्या है? सत्य क्या है? वचन क्या सिखाता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने एक जगह कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे पिता तक कोई और कोई रास्ता, MP MLA का लेटर लिखवा के ले जाओ, काउंसलर का लिखवा के ले जाओ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जरिया कौन है? यीशु मसीह। कौन है वो यीशु मसीह? जिसने मेरे और आपके पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया है। जैसे भाई ने बोला कि उसने अपने आप को इतना दीन और नम्र किया कि स्वर्ग की महिमा को छोड़ के मनुष्य रूप लेकर के हम मनुष्यों के मध्य में डेरा किया और अपने आप को इतना दीन किया, है ना। हम परमेश्वर के समान, हम परमेश्वर की जो उपस्थिति को, या हम परमेश्वर की बराबरी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम कौन है? परमेश्वर के हाथों की रचना है। इस सृष्टि को जब हम देखते हैं, सब कुछ बनाने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक चीजों को बनाने वाला परमेश्वर, और उसने इस पृथ्वी पर हमें, जो छोटे से हम एक इंसान है, हमें रखा है। हालेलुया, है ना। हमें बनाने वाला परमेश्वर, अगर उसने हमें बनाया है, हमारा बुद्धि, हमारा सोच, हर एक चीज सोचिएगा कैसे बनाया ना, इसके अंदर थोड़ा सा बुद्धि दे दिया। हालेलुया। और इससे हम बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं। कैसी बातें सोचते हैं? बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं। तो जिसने इसे बनाया है वो कितना बड़ा है, वो कितना महान है, वो कितना अद्भुत है। हालेलुया। वचन तो कहता है उसने हमें अपने हाथों से बनाया, हमसे वो प्रेम करता है। हालेलुया। बाकी चीजों को कैसे बनाया उसने? अपनी वाणी से बोल करके बनाया। हालेलुया। तो हम, अगर परमेश्वर का वचन साहब कहता है कि अगर उसने अपने हाथों से हमें बनाया, तो मतलब एक अलग लगाव वो हमारे प्रति रखता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए वचन यहां पे कहता है, वो परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य नाश हो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मनुष्य नष्ट हो। इसीलिए तो उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। मनुष्य के पास कोई योजना, कोई कार्य नहीं था कि वो स्वर्ग राज्य को प्राप्त कर सके, क्योंकि वचन कहता है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। तो हम पापी थे,
है ना। वचन कहता मनुष्य, मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहूंगा कि मनुष्य को प्रभु ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया कि हम उसके साथ संगति करें। मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया पाप करके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस पाप में प्रभु हमें पड़े रहना नहीं देना चाहता। इसलिए उसने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। और वो यीशु जो स्वर्ग की महिमा को छोड़ के इस पृथ्वी पे आया, उसने हमें सिखाया हमें कैसे जीना है। हालेलुया। उसके 3.5 साल की सेवकाइयों से हम सीख सकते हैं। हालेलुया। तो हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को उस प्रकार हमें नम्र और दीन करना है कि उस परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों में प्रकट हो। जो यीशु ने अपने आप को नम्र और दीन किया, हालेलुया, और उस स्वर्ग की महिमा को छोड़ के इस पृथ्वी पे आया, है ना। और उस यहाँ पे शासन करने भी नहीं। कई बार जब हम देखते हैं जो उसके चेले थे, उनके अंदर का सोच था कि यीशु शासन करेगा, लेकिन यीशु तो क्या करने आया, हालेलुया, बलि का मेमना बन करके आया। मेरे आपके पापों का बोझ उसने अपने ऊपर लिया। परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, मारा गया, कुचला गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसके कपड़े फाड़े गए, उसे कांटों का ताज पहनाया गया। ये सारी चीजें उसने क्यों सह लिया? मेरे और आपके लिए। हालेलुया, मेरे और आपके लिए। तो क्या हम अपने आप को उस प्रकार अपने जीवनों को समर्पित कर सकते हैं कि प्रभु का कार्य मेरे और आपके जीवनों से? यहाँ पे प्रेरित पौलुस अपने प्रिय चेले तीमुथियुस को कहता है, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता है, वो ये चाहता है कि हम सब मनुष्यों का क्या हो, उद्धार हो। हम सभी मनुष्यों का क्या हो, उद्धार हो, और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। तो देखिएगा, जिसके अंदर वो बोझ आ जाता है ना, पौलुस इस बात को जब बोल रहा है, पौलुस के अंदर वो बोझ था। हालेलुया। क्या कहता है यहाँ पे कि वो जो सत्य को लोग जाने पहचाने, जैसे यहाँ पे वचन में लिखा है ना, उस प्रकार कहता है कि परमेश्वर को ये भाता और अच्छा लगता है कि वो चाहता है कि मनुष्य का उद्धार हो, और वो सत्य को भली भांति जाने, सत्य को भली भांति जाने। उस सत्य का प्रचार करने के लिए प्रेरित पौलुस ने अपने आप को दे दिया। किस प्रकार दे दिया देखिएगा, है ना, कैसा एक प्रेरित है। हालेलुया। जिस क्षण जिस घड़ी उसके जीवन में वो प्रकाशन आया दमिश्क के मार्ग में जाते हुए, हालेलुया, उसका जीवन एकदम यू टर्न एकदम बदल गया। हालेलुया। उसने अपने आप को उस सेवा में उस प्रकार अपने आप को दे दिया कि अपने लोगों, अपने उसके हट करके अन्य लोगों के मध्य में जो प्रभु ने बोझ दिया, उनको सिखाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और अपने चेले को भी वो वैसे ही तैयार कर रहा है। क्या सिखा रहा है? ताकि उस सत्य को भली भांति लोग पहचान पाए। हालेलुया। और वही है उद्धार का कारण हमारा। तो आज इस बात को जान ले कि उस सत्य को हम भली भांति पहचाने। हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन उस सिद्धता की ओर हमें अग्रसर होना है। हालेलुया। मसीह के आगमन तक हमारे पास ये अवसर है ना। जो सिद्ध प्रभु है, उस सिद्धता की ओर मुझे और आपको बढ़ना है। हाँ, ये सत्य है, प्रभु चंगाई देता है, छुटकारे देता है, सामर्थ के कार्य करता है, अद्भुत कार्य करता है। ये सब प्रभु के अद्भुत कार्य हैं। हालेलुया। लेकिन वो हमारे मध्य में अपने उस उद्धार को प्रकट करने आया है। हालेलुया। हमारे मध्य में वो अपने उस उद्धार को प्रकट करने आया है। हालेलुया। हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। तो हम और आप उस उद्धार में शामिल होना है, और उस प्रभु की महिमा हमारे जीवनों में प्रकट होनी है। हालेलुया। और उसके अनुसार हम अपने जीवनों को प्रभु के बलवंत हाथों में सौंपना है, ताकि उस परमेश्वर की महिमा हो हमारे जीवन में। जिस प्रकार हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, वो सत्य को भली भांति पहचान ले। आज हम नारायण की कलीसिया होने पाए कि हम सत्य को क्या करें, भली भांति पहचान ले। हम इधर भागने, जो हमारे जीवनों में इस प्रकार भागने वाली अवस्था ना हो, क्योंकि हम उस सत्य को जान के उस सत्य पर टिके रहे। क्योंकि वचन कहता मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। हालेलुया। केवल उस मसीह यीशु के द्वारा ही हमारे जीवनों में छुटकारा है। हालेलुया। तो हम वचनों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सीखना है। वचनों में हमें क्या होना है, मजबूत होना